This news is brought to you by Nandini College of Nursing. टमाटर की पैदावार और इसका उचित मूल्य किसानों को दिलाने के लिए विधायक इंद्र सिंह गांधी की अध्यक्षता में विभिन्न किसान संगठनों व विभिन्न सरकारी विभागों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि टमाटर उत्पादकों को टमाटर का उचित मूल्य मिले, इसके लिए खुली सब्जी मंडियां लगाई जाएंगी। बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने बताया कि टमाटर की पैदावार को लेकर सरकार गंभीर है और किसानों को इसका उचित मूल्य मिले, इसके लिए भी सरकार वचनबद्ध है और इसी को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न अस्थायी मंडियां खोली जा रही हैं। टमाटर है, चाहे हमारे बैंगन है, खीरा है या अन्य जो चीज़ें हमारे यहाँ रोज़मर्रा की जो हमारी चीज़ें हैं, सब्जी है, उसके उपाय के लिए जो आज व्यापारी बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हमने कलेक्शन सेंटर चिन्हित किए और मैंने अधिकारियों के ऑर्डर वहाँ कर दिए हैं। हर एक कलेक्शन चैम्बर पे एक वहाँ अधिकारी रहेगा, चाहे वो ईओ है चाहे ईडीओ है। मतलब किसान की तरफ से भी 2 आदमी होंगे और विभाग की तरफ से भी 2 आदमी, साथ ही प्रशासनिक के 2 आदमी, एक पुलिस का कर्मचारी और एक होमगार्ड का कर्मचारी वहाँ तैनात रहेगा ताकि लोगों को आने जाने के लिए सुविधा हो। और जो कोविड-19 है उसको देखते हुए वहाँ पूरी जांच किया है, तभी इस एक कलेक्शन सेंटर चलेंगे और लोगों को टमाटर की फसल के लिए जो अच्छे दाम मिलेंगे। मैं चाहूँगा कि सरकार से भी मैंने निवेदन किया है, जो सरकार के आदेश है उससे के आदेशों के अनुसार मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद दूँ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का धन्यवाद दूँ, जिन्होंने डीसी महोदय को आदेश किए और डीसी महोदय ने आगे जो फर्दर हमारे एचपीएमसी के जो अधिकारी हैं या एग्रीकल्चर के अधिकारी उनको निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी बल में जो हमारे 8-9 क्लस्टर सेंटर बने, जैसे हमारा राजगढ़ है, हमारा नरसर है, ढाबन है, हमारा डडौर है, सिवड़ी और साथ ही हमारा ती है, इससे हमारा लोनापानी, इस तरह के जो हमारे गागल का सेंटर है, ये सभी सेंटर जो हमें चिन्हित किए, अधिकारियों को आदेश कर दिए कि वहाँ व्यवस्था करें और लोगों को अच्छे दाम पर हमारे टमाटर बिके। ये मेरी शुभकामना है। वहीं एसडीएम बल आशीष शर्मा ने बताया कि बैठक में विभिन्न किसान संगठनों ने अपनी अपनी मुश्किलों को प्रशासन तक पहुंचाया है, जिसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्थायी सब्जी मंडियों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस निर्णय से किसानों को टमाटर का उचित मूल्य मिल पाएगा। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि टमाटर के उत्पादक, जैसा कि आप जानते हैं कि बल घाटी में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर होता है, तो जो हमारे एमएलए साहब थे उनकी अध्यक्षता में, इंद्र सिंह गांधी सर की अध्यक्षता में, माननीय एमएलए की अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई, जिसमें किसानों के रिप्रेजेंटेटिव थे, विभागीय अधिकारी थे और मैं एसडीएम बल भी प्रेजेंट था। तो किसानों की प्रॉब्लम आ रही है कि जब उनके साथ व्यापारी डायरेक्टली डील कर रहा है तो उनको अच्छे रेट्स नहीं मिल पा रहे और उनकी बार्गेनिंग पावर थोड़ी कम रह रही है। तो ये इस बारे में सोच विचार किया गया और ये डिसाइड किया गया कि कुछ टेम्परेरी सब्जी मंडियाँ एस्टेब्लिश की जाएंगी, जहाँ व्यापारी भी आएंगे और जो हमारे टमाटर के किसान हैं वो भी आएंगे और वहाँ ही खरीद और फरोख्त होगी। पर ये इन एडिशन टू होगा जो व्यापारी सीधे किसानों के साथ मिल रहे हैं, ताकि जो टमाटर के रेट्स हैं वो थोड़े स्टेबलाइज रखे जा सके और जो हमारे किसान हैं उनको उनकी पैदावार की उचित कीमत मिल पाए। एचपीएमसी के सेक्रेटरी भूपेंद्र के अनुसार किसानों की समस्याओं के मद्देनजर एक बेहतरीन समाधान निकाला गया है। उन्होंने जल्द ही किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद जाहिर की है। आज जो टमाटर के व्यापारी हैं या जो हमारे आसपास के बल एरिया में टमाटर हो रहा है उससे जितने ग्रोवर्स हैं उनके कुछ इशूज़ थे। माननीय विधायक साहब जी भी आज यहाँ एसडीएम ऑफिस में बैठे हैं और आज सारी चर्चाएं हुई हैं। कुछ जो है कलेक्शन सेंटर फौरी तौर पर खोलने के लिए एक सहमति बनी है और उसके लिए हम आज ही जो लोकेशंस हैं उनको जा करके फाइनल करेंगे और वहाँ जो भी किसान हैं उनसे बात करके ज़्यादातर चीज़ें डिसाइड हो चुकी हैं कि कहाँ कलेक्शन सेंटर हमने इस्टेब्लिश करना है, बट उसका वर्कआउट वो कैसे होगा वो सारा आज शाम तक वर्कआउट करके और कल को जो है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी बस पॉसिबल कोशिश है वो हम करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्लम हमारा ये है कि टमाटर बिक रहा है ओपनली, वो एक लोकेशन पे, एक सेंट्रल लोकेशन पे बिक पाए ताकि जो है व्यापारियों के बीच में भी कंपटीशन हो और फार्मर को भी उसके लिए उचित प्राइस दिलवाया जा सके। तो उसके लिए आज ये चर्चा हुई है और उसके हिसाब से हम इस पर जो भी बेस्ट पॉसिबल कार्रवाई है उसको अमल में ला रहे हैं।
इस मौके पर किसान सभा के संयोजक परशुराम ने सरकार को हस्तक्षेप करने और टमाटर का समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग रखी और साथ ही उन्होंने खराब हुई फसल का मुआवजा दिए जाने की बात भी कही। आज क्योंकि ये हम पिछले काफ़ी दिनों से मांग कर रहे थे, हमारी 3 सूत्रीय मांगे थी। एक तो थी कि किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाए टमाटर का, और दूसरी थी हमारी मांग कि ये जो बीमारी लगी है उसकी वजह से टमाटर का भारी नुकसान हो गया, उसका आकलन करके उसका मुआवजा दिया जाए। तो विधायक महोदय क्योंकि इस बैठक में आज शामिल थे और वो इस बात से सहमत थे, हमें उम्मीद है कि वो सरकार से इस मसले को उठा करके इसका समाधान करेंगे। और जो महत्वपूर्ण बात आज की बैठक की थी वो ये थी कि ये जो अस्थायी मंडियों की हमारी मांग थी उसके ऊपर एक समिति बनी है और सेक्रेटरी एपीएमसी के जो है वो इस मीटिंग में शामिल थे। करीब 11-12 सेंटर ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको कलेक्शन सेंटर के हिसाब से वहाँ पर जो व्यापारी है वहाँ आएगा और किसान भी अपना टमाटर वहाँ ले जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी और उसको रेगुलेट करेगी, उसमें ये सरकार अपने अधिकारी भेजेगी, तो डेफिनेट तौर पे एक कंपटीशन भी होगा और किसान को अच्छा दाम भी मिलेगा। ये बात अभी पेंडिंग है कि ये जो जब मार्केट क्रैश करती है तो उस समय सरकार की जो इंटरवेंशन होने की ज़रूरत है। हम उम्मीद रखते हैं कि विधायक महोदय ने जो आश्वासन यहाँ दिया है वो इस बात को आगे लेकर के सरकार से पूरा करवाएंगे। बैठक के दौरान किसानों को टमाटर की पैदावार और इसके उचित मूल्य न मिलने को लेकर पेश आ रही समस्या का हल निकालते हुए अस्थायी मंडियों के निर्माण का फैसला निश्चित ही किसान हितैषी है। उस पर किसानों ने भविष्य में भी सरकार से किसानों के हित में हस्तक्षेप कर उन्हें लाभ पहुंचाने की उम्मीद जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, नीरचौक। To make a successful career in health sector, come to join Nandini College of Nursing. Join 4-year BSc Nursing degree course and 3-year diploma course in GNM Staff Nursing, recognized by INC New Delhi and Himachal Pradesh Nurses Registration Council Shimla. We provide direct admission in BSc Nursing after +2 medical with 45% marks for general category and SC/ST with 40% marks. And for admission in GNM Staff Nurse course, come from any stream with 40% marks and SC/ST students with 35% marks. We have special scholarship for SC/ST and OBC students. Special features: green campus, hostel facility with Wi-Fi, excellent results and placements every year. Affiliated with Government Hospital Sundarnagar. Contact Nandini College of Nursing, VPO Kanad, Tehsil Sundarnagar, District Mandi.